हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारे सर पर। और आज हम लोग आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया। 2025 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चंस के जवाब करेंगे। याद रखेंगे, जो भी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र 2026 के लिए, तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लगभग आप अच्छे से अच्छे स्कोर गेन करेंगे। लगभग 80 से 90% का जो पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर से ही बनता है, बाकी 10% नया ऐड किया जाता है। तो उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर्स की हम लोग शुरुआत करते हैं। 2025 के 5 पेपर आते हैं हिंदी के, जिसमें से पहला पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद में सीरीज आपकी चलती रहेगी, 24 के, फिर 23 के, फिर 22 के, इस तरीके के हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आपने लगातार 5 से 7 पेपर सॉल्व कर लिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हिंदी के पेपर में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो अपने नंबर स्कोर करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के पेपर 2025 में, जिसमें सेक्शन ए जो होता है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न जो OMR में आते हैं, क्योंकि पेपर 70 नंबर का आता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है। टोटल 100 नंबर का पूर्णांक होता है हिंदी में, और जो 20 नंबर इसमें से होते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों के होते हैं। और इनमें से पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे जो कि हमारे पेपर में पूछा गया था। पेपर में था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ये जो सरस्वती पत्रिका है बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पेपर में इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। नेक्स्ट बात करें, निर्मला किस विधा पर आधारित रचना है। जो निर्मला है किस विधा की रचना है, निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा है, याद रखेंगे। तो निर्मला याद रखेंगे उपन्यास विधा की रचना है। किसकी है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे बात करते हैं पंचतंत्र के, जो पंचतंत्र है इसके लेखक कौन है। तो पंचतंत्र की बात करते हैं, जो इसके लेखक है जयप्रकाश भारती हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग। आगे जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है जिसे हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो सभी लोग जब तक कि हम ऑप्शन नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पेपर में आया था, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार के लेखक है। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी है आपका रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दे रखा है, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। और ऑप्शन सी दे रखा है आपका रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन जो डी दे रखा है वो है जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस दिए हैं।
जो कि पेपर में आए थे, देखिएगा। तो यहाँ पे हिमालय की पुकार की अगर बात करते हैं, इसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे जयप्रकाश भारती। सेवा सदन के लेखक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए जो सेवा सदन पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे होगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सेवा सदन, ठीक है, तो सेवा सदन एक आपका ये उपन्यास है। क्या है आपका? ये उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यासकार बोला जाता है और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, ठीक है, करबला, रंगभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये सभी के सभी जो उपन्यास हैं ये किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। और इन्होंने दो कहानियां लिखी हैं, इनकी कहानी भी याद रखेंगे, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे ईदगाह, जो इनकी क्या है? कहानी है। और पूस की रात, ये भी इनकी क्या है? कहानी है, याद रखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, जरा समझिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? रीतिकाल के कवि कौन है? रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन है? आपका ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, नागार्जुन, नागार्जुन, ऑप्शन भी दिया हुआ आपका भारतेंदु, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका मतीरा। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा तार सप्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, याद रखेंगे। ऑप्शंस देखिएगा, 1943, 1943, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1959, और ऑप्शन डी 1979। अब जरा बात समझेगा यहाँ से कायदे से, जो हमारा बात करते हैं रीतिकाल के कवि कौन है, याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे रीतिकाल के कवि हैं। आगे बात करते हैं दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, याद रखेगा दूसरा तार सप्तक जो था आपका 1951 में प्रकाशित हुआ। अगर बात करते हैं जो पहला तार सप्तक था, ठीक है, पहला तार सप्तक, पहला जो सप्तक था कब प्रकाशित हुआ, याद रखेंगे 1943 में। जो तीसरा तार सप्तक आया, ठीक है, क्या आया आपका? तीसरा सप्तक जो आपका आया वो कब आया आपका? 1959 में आया। जो चौथा सप्तक आया कब आया? जो चौथा सप्तक आया वो कब आया? 1979 आया। ये आपकी 4 ऑप्शंस हैं और चारों क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और 4 सप्तक टोटल आए थे। ये क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, निहार, निहार के रचनाकार हैं। निहार के रचनाकार कौन है, आपसे ये पूछा गया। आपके ऑप्शंस है यहाँ पर, ए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे दे रखा है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, और ऑप्शन सी दे रखा है आपका यहाँ पे राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी,
और आपको ऑप्शन डी दे रखा है राम नरेश त्रिपाठी, और आपको दे रखा है श्याम नारायण, श्याम नारायण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा किस शीर्षक से ली गई है, किस शीर्षक से पूछी गई है, आपसे शीर्षक का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस आपके हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है आपका हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे युग चरण, युग चरण। तीसरा ऑप्शन है साकेत, और चौथा ऑप्शन है हमारा रशिम रथी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है। आगे देखिएगा जरा, यहाँ पे आगे लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है निहार के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा निहार की जो रचनाकार है वो महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। पुष्प की अभिलाषा किस शीर्षक से लिया गया है? तो हिम तरंगिणी से लिया गया है। याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है छायावाद, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। युग की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शंस आपके हैं। ऑप्शन ए युद्धों का वर्णन, युद्धों का वर्णन। ऑप्शन बी आपको दे रखा है यहाँ पे भक्ति की प्रधानता, भक्ति की प्रधानता। और ऑप्शन सी दे रखा है आपको साकेत, सॉरी यथार्थ चित्रण, यथार्थ चित्रण। और ऑप्शन डी दे रखा है आपको यहाँ पे, ऑप्शन डी दे रखा है प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण। देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हमसे बोला छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा प्रकृति का वर्णन किया गया है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो आपके ये 10 क्वेश्चंस थे जो हमने OMR के सॉल्व किए। अगले जो 10 क्वेश्चन है हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।